बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो सिक्स क्लास की मेजर शबीर शरीफ शहीद जो फोर्थ यूनिट है वो हमने शुरू किया हुआ है। उसकी पिछली सारी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके, सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे रह गए थे। और ये जो भी के लिए हमारे पास क्वेश्चन है राइटिंग स्किल्स का, इसमें उन्होंने बुक ब्लर्ब दिया हुआ है। ठीक है, पहले आप लोग चेक कर लीजिए ब्लर्ब क्या होता है। उन्होंने डेफिनेशन दी है, अ ब्लर्ब इज़ द टेक्स्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द बुक। ब्लर्ब जो है वो बुक के बैक साइड पर एक टेक्स्ट लिखी हुई होती है, एक पैराग्राफ सा लिखा होता है। इस बुक के पीछे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो बुक्स हम लोग अलग से लेते हैं ना, मतलब वैसे बड़ी क्लासेस की बुक्स के पीछे भी लिखा हुआ होता है। जैसे हमारी जो एमए की बुक्स थी उसमें, जो हमारी इंग्लिश की वो ड्रामा की बुक्स या फिर जो भी वो पोइट्री वगैरह की बुक्स थी, उनके लास्ट में ना पीछे जो पीछे वाला एंड वाला गत्ता होता है ना, पीछे वाला, यहाँ पर उसके ऊपर ना लिखा हुआ होता है, उसमें कुछ टॉपिक वगैरह और कुछ बुक के अंदर जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो थोड़ी सी खुलासा सा बताया हुआ होता है। तो वो उस तरह से ना, अगर आप लोग अलग से भी कोई बुक, कोई स्टोरी बुक लेंगे या फिर कुछ भी किसी भी टॉपिक पे कोई बुक ले लें, तो उस बुक के एंड पर जो लास्ट वाला एंड वाला बाहर वाला जो पेज होता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है एक पैराग्राफ, उसको कहते हैं जी ब्लर्ब। तो उससे ना हिंट मिल जाता है कि बुक इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, किस हिसाब से है। तो वो वाला जो सिस्टम है ना वो उसमें लिखा होता है। तो जनाब, यही उन्होंने बताया कि बुक का जो ब्लर्ब है वो लास्ट पेज पे जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको कहते हैं। इट इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी, ये स्टोरी की समरी होती है। इट एम्स टू गेट अ रीडर इंटरेस्टेड इन अ बुक। तो इसका मकसद क्या होता है कि एक रीडर को बुक में इंटरेस्टेड करना, बुक में उसका इंटरेस्ट डेवलप करना। तो हाउ टू राइट अ ब्लर्ब, तो उन्होंने कहा है कि ब्लर्ब कैसे लिखते हैं, ये उन्होंने नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। रेफरेंस टू द जेनरे एंड सेंट्रल आइडिया। तो जेनरे क्या है, जेनरे है आर्ट का तरीका कि उसको कैसे हमने क्रिएट करना है। और सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीम यानी कि मरकज़ी ख़्याल, तो बुक का जो मरकज़ी ख़्याल है वो क्या है, और इसका जो आर्ट जो भी अंदर लिखा हुआ है उसका आर्ट का तरीका क्या है, मतलब वो किस तरीके से लिखा हुआ है, ये वाली आपने रेफरेंस देनी है उधर। उसके बाद क्रिएट सस्पेंस अबाउट मेन कन्फ्लिक्ट। मेन कन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में आपने सस्पेंस क्रिएट करना है, मतलब बुक में क्या कुछ लिखा हुआ है, मतलब उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए ना, जो रीडर है वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। तो आपने जो है ना मेन कन्फ्लिक्ट जो है उसके बारे में आपने लिख के उसका जो रीडर को सस्पेंस में लेके आना है, ताकि वो कोशिश करे कि मैं ये बुक पढूँ, वो उसको पसंद आए, उसको को पढ़ के ना, बाहर वाले ब्लर्ब को पढ़ के तो उसको पसंद आए बुक। आगे है इंट्रोड्यूस मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स को आपने इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में लिखना है कि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो किस किस्म के लोग हैं और क्या हिसाब है, उनकी क्या स्टोरी है, थोड़ा सा बस लिखना होता है। और कीप इट शॉर्ट, और लास्ट में उन्होंने वही दे दिया है कि जी आपने इस सारे को शॉर्ट रखना है, आपने इस सारे को छोटा रखना है, बहुत लंबा नहीं कर देना है, छोटा सा रखना है, छोटा सा हवाला देना है बुक का। तो आगे उन्होंने हमें कहा है कि राइट एन इंटरेस्टिंग ब्लर्ब ऑन द फॉलोइंग बुक। अब बुक क्या है, बुक है हमारे पास निशान हैदर। ठीक है, सामने नज़र आ रहा है निशान हैदर की तस्वीर है, तो यही बुक है। तो इस बुक के बारे में उन्होंने कहा है जी आपने एक ब्लर्ब लिखना है। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि शॉर्ट रखना है इसको, तो हमने एक छोटा सा ब्लर्ब लिख दिया है निशान हैदर के बारे में। इसको चेक कर लीजिए। निशान हैदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिज़ायर्ड अवार्ड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो सेम इस कहानी में जो हम पढ़ चुके हैं वही मैंने लाइनें लिखी हैं ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो। निशान हैदर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिज़ायर्ड अवार्ड है, बहुत अहम और जिसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की जाती है, वो वाला अवार्ड है ऑफ पाकिस्तान आर्मी का। इट इज़ प्रेजेंटेड टू द मार्टायर्ड आर्मी ऑफिसर्स। तो ये शहीद अफसरों को दिया जाता है। मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन मोहम्मद सरवर, हवलदार लालक जान शहीद, पायलट राशिद मिन्हास, ये मैंने कुछ 4 नाम लिख दिए हैं। एंड 7 मोर गॉट दिस प्राइज़, और इसके अलावा 7 और लोगों को ये मिला था। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा, उन्होंने कहा था कि सस्पेंस क्रिएट करना है आपने, तो वो 7 लोग और कौन है, ये सस्पेंस क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो आगे मैंने जो लाइन लिखी है वो, लेट्स जस्ट फाइंड आउट हाउ ऑल ऑफ देम एनेबल्ड देमसेल्व्स टू अचीव दिस अवार्ड। तो चलिए हम लोग को देखते हैं कि इन सब ने
ये जो अवार्ड है ये हासिल करने के लिए क्या मेहनत की थी, क्या कोशिश की थी, किस तरह से ये इनको अवार्ड मिला। यहाँ पर भी सस्पेंस क्रिएट हो गया और छोटा-सा हमारा उन्होंने कहा था कि इसको कीप इट शॉर्ट, छोटा रखना है इसको, तो ये छोटा-सा एक पैराग्राफ रेडी हो गया ब्लर्ब का। तो ये है जी हमारी ब्लर्ब की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अब हमारे पास जो लास्ट है वो रह गया है जनाब ये उल्टा लटका हुआ उल्लू। तो इसको उल्लू को सीधा करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को इनवाइट कीजिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोग की हेल्प करती रहूँगी, आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।